एवरीवन, दिस इज राज करंटली मैं स्टडी यूनाइटेड रायपुर सेकंड ईयर स्टूडेंट। या तो चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो आज अपन बात करेंगे जैसे भी रिमेनिंग जो 15 दिन 10 दिन बाकी है उसमें अपन की कौन कौन सी अपने मिस्टेक्स नहीं करनी है। जैसे अब कौन सी टॉपिक फ्लो करना है, मतलब क्या क्या तय स्टेप्स फ्लो करनी है, ताकि जैसे आपकी प्रिपरेशन अभी तक एक अच्छे लेवल की नहीं है, ताकि अब कुछ चैप्टर्स है जो अभी तभी कर लोगे या कुछ मिस्टेक्स को अगर मिस आउट उसको लेस कर लोगे तो आपके मार्क्स में तक इंक्रीज होगा। क्योंकि देखो क्या है कि अपन जेईई मेंस के एग्जाम देते हैं, अपनी प्रिपरेशन सही रहती है, लेकिन फिर भी क्या है कि जाते हैं एग्जाम देने एक दो क्वेश्चंस भी किसी मिस्टेक्स की वजह से गलत हो जाता था और परसेंटाइल बहुत ज़्यादा नीचे चला आता है। तो वो सब मिस्टेक अपन को नहीं करना, मतलब कुछ कुछ पॉइंट है जो अपन उसको कम कर सकते हैं। तो इस पर सोचा कि इधर वीडियो बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखो अपन क्या है कि अब लास्ट में टाइम है, तो लास्ट में क्या है कि जितना भी अपन चैप्टर पढ़ लियो तो सबसे पहले पॉइंट है कि तो कोई नया टॉपिक अपना स्टार्ट नहीं करना है। तो कोई जितना भी पढ़ लिए हो उतना ठीक है। कोई नया चैप्टर जो तो तुम बिल्कुल नहीं पढ़े हो कभी, तो वो चैप्टर पे तुमको स्टार्ट नहीं करना अभी। ओके, तो वो चैप्टर जैसे ये कुछ चैप्टर है, अगर ये चैप्टर में से तुम कभी कंप्लीट नहीं की हो, नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना। अगर जो चैप्टर अगर इस चैप्टर में से तुम अभी तक कुछ चैप्टर कंप्लीट है, जैसे केमिस्ट्री में है, बायोमोलिकुलर है, पॉलीमर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, और ये मेटलर्जी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो नोमेनक्लेचर के लिए जो आता है, नोमेनक्लेचर से हमेशा क्वेश्चन एक आती है, तो कम से कम वो टॉपिक तुम कर लोगे। और बाकी जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक जो है ये तुम कर लेना। बाकी हाइड्रोजन कंपाउंड है, सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड है, जो ये चैप्टर है ना, तुम मतलब पर आवर किसी मतलब एक चैप्टर पे 2 आवर भी दोगे ना तो अच्छे से, तो तुम्हारा एक चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। तो 2 से 3 घंटा दोगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर कर लोगे, तुम्हारा ये चैप्टर आराम से कंप्लीट, क्योंकि खुद से ही पढ़ सकते हो इतना चैप्टर। इनमें कोई तुम्हें टीचर पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि खुद से ही तुमको करना है, तो आराम से ही कर लोगे। तो ये इतना तुम कर लोगे लास्ट टाइम में, कम से कम 5 दिन के अंदर भी आराम से कंप्लीट कर लोगे। अब आगे जैसे फिजिक्स के लिए है, तो फिजिक्स के लिए जैसे ये यूनिट डायमेंशन, अगर ये चैप्टर नहीं किया तो ये कम से कम कर लो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। काइनेमेटिक्स है, वर्क पावर एनर्जी है, और इलेक्ट्रोस्टेट है, ग्रेविटेशन है, दोनों एक ही, दोनों का मतलब थोड़ा बहुत ये कर लोगे तुमको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, कैपेसिटर है, और जैसे रे ऑप्टिक्स है, सेमीकंडक्टर है, ईएम है, वेव मोशन है, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। अगर ये भी चैप्टर अगर तब जैसे फिजिक्स में जितना तुम पढ़ लियो, अगर इस चैप्टर में से कोई भी चैप्टर तुम्हारा बाकी है तो पहले इसको तुम कंप्लीट कर लो। और जैसे मैथ के लिए बात करें तो मैथ के लिए मतलब पहले एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो ये चैप्टर जो है ना, अगर तुम इतना चैप्टर भी अगर अभी भी तुम कर लेते हो, जैसे कि कुछ कुछ चैप्टर इसमें बाकी है, क्योंकि जेईई में इसमें हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो इतना कर लोगे तो तुम्हारा कम से कम 140 के अप्रॉक्स मार्क्स बन जाएगा। अब देखो वीक करना करना, क्योंकि देखो अगर जेईई में इसमें तुम्हारा अप्रैल में तुम्हारा 70 मार्क्स है, 35 मार्क्स मतलब इस वक्त 70-80% के आसपास है ना, तो तुम्हारा मार्क्स को किसी इंक्रीज करोगे, क्योंकि देखो कुछ कुछ मिस्टेक्स है जो तुम उसको मिस आउट करोगे ना, तुम्हारा इजीली मार्क्स परसेंटाइल बढ़ जाएगा। देखो तो पहला वही है कि तुम रिवीजन करो, जितना भी चैप्टर अगर पढ़ लियो अभी तक ना, उस चैप्टर को थोड़ा बहुत जो बाकी है ये चैप्टर कंप्लीट करके रिवीजन करना। साथ में रिवीजन करके जो भी बाकी 10 दिन बाकी है, 15 दिन, उसमें रिवीजन करना, उसका PYQ लगाना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुमको आइडिया लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह क्वेश्चन आ रहा है, तुम उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जितना क्वेश्चन से गो थ्रू हो गए उतना ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और दूसरा क्या है, तुम वीक में ना कम से कम 2-3 टेस्ट दोगे। तो टेस्ट दोगे, जैसे तुम्हारा जो चैप्टर कंप्लीट है तो 2-3 टेस्ट दोगे ना, तो उसमें क्या है, तुम जो टेस्ट देके जो भी तुम्हारा जहाँ पे वीक तुम्हारा लगेगा, क्या तुम्हारा भी ये चैप्टर तुम पढ़े हो लेकिन तुम्हारा वीक है, तो पहले उसको फर्स्टली मतलब उसको 2-3 आवर देके उसको पहले उसको कंप्लीट कर लेना। तो उससे तुम्हारा क्या है कि टेस्ट से तुम्हारा जो भी वीक टॉपिक होगा वो तुम्हारा कंप्लीट होता जाएगा, और इससे कंप्लीट होगा तो जो भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अपने पास 10-15 दिन है, तो टेस्ट से ही अपना एनालाइज करके अपना वीक जितना भी है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब केमिस्ट्री में है, तो केमिस्ट्री में भी तुम जैसे PYQ है, टेस्ट है, ये सबसे क्या है, तुम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस से तुम याद कर सकते हो। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन है, बायोमोलिकुलर क्वेश्चन है जो तुमको ऐसे याद नहीं रहेगा, लेकिन तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो तुमको इजीली याद होने लगेगा। तो इस तरह से क्या है, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो PYQ के, जो बाकी तुम्हारा मॉड्यूल्स है, कोई सीट्स जहाँ से भी लगाते हो उससे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बाकी टेस्ट दोगे तो वहाँ से कुछ कुछ नए क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसको तुम नोट कर लोगे, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन है, कभी कोई नया क्वेश्चन आते हैं तो उसको तुम नोट करके तुम कहीं सामने लिखोगे और लिख कर उसको याद कर लेना कि हाँ इस क्वेश्चन के इस तरह का इसका आंसर है। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है कि यार कोई नया चैप्टर उसमें तो आएगा नहीं, क्योंकि जो है वही है तुम याद करने वाला है, तो उसी में थोड़ा बहुत घुमा के क्वेश्चन देते हैं, तो जो मतलब याद आते रहे तुमको, जो पढ़े रहोगे पहले से, तो उसमें तुम आराम से बना लोगे एग्जाम में जाके। तो ये तुम रिवीजन करोगे केमिस्ट्री, साथ में
ये तो चैप्टर करोगे, साथ में तुम रिवीजन करते जाओगे, कम से कम 4 घंटा तुम दोगे ना केमिस्ट्री पे, तो तुम्हारा हो जाएगा आराम से। केमिस्ट्री ईजी है, इतना चैप्टर जैसे है ना केमिस्ट्री खुद से भी करने वाला है, तो इतना तुम आराम से कर स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये वाला चैप्टर मतलब खुद से पढ़ सकते हैं, तो केमिस्ट्री से पढ़ लेना, ओके। अब बाकी जैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है, जैसे एग्जाम में तुम जा रहे हो, दूसरा बात ये है कि तुम एग्जाम में जा रहे हो तो काफ़ी जैसे अपना प्रेशर लेके चल जाते हैं कि हाँ मतलब यार इतना क्वेश्चन करना है, ये सब क्वेश्चन करना है, तो उससे ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं जाना है। जैसे कि सबसे पहले तुम देखो ना कि एग्जाम में जाने के बाद कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब सब्जेक्ट कौन सा है, तुम कौन सा जो टॉपिक है तुम अच्छे से पढ़ लियो, उसका तुम क्वेश्चन बना लेते हो, तुम कोई मिस आउट नहीं होता है। तो पहले तुम वो क्वेश्चन खोज के पहले उसको बना लो आराम से, उसको आराम से शांति दिमाग से बनाओ, जितना तुमको टाइम लग रहा है उसमें आराम से दिमाग लगा बना लो। फिर जैसे उस तरह से क्वेश्चन जितना तुम्हारा होगा पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, उस तरह से तुम आराम से बना लोगे। बाकी जो बचेगा उसको फिर से मतलब दोबारा अटैम्प्ट करना, दोबारा सेकेंड अटैम्प्ट में फिर उसको आराम से, जैसे तुम फर्स्ट अटैम्प्ट में तुम आराम से टाइम देकर तुम जैसे कि 20-25 क्वेश्चन तुम आराम से बना लिए हो, तो तुम मतलब करेक्टली क्वेश्चन बन गया, उसमें तुम तुक्का मत मानना, एक भी मतलब रिक्स लेकर क्वेश्चन बना दो, जो सही आ रहा है वो बना देना। फिर जो सेकेंड अटैम्प्ट में तुम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या करोगे, जैसे कि तुम क्वेश्चन जो बना रहे हो, कुछ क्वेश्चन है जो तुमको लग रहा है ना, जैसे 4 ऑप्शन रहते हैं, जैसे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, बाकी 2 ऑप्शन बचते हैं, तो तुमको लगेगा कि हाँ ए या बी में से होने वाला ऑप्शन है, तो उसमें तुम क्या है कि तुम रिक्स ले सकते हो, 50-50 लगा के तुम हाँ तुम जैसे थोड़ा बहुत ऑप्शन से आंसर के हिसाब से लग जाता है कभी कभी कि हाँ इसका आंसर ये आएगा या ये हो सकता है, उस तरह से तुम रिक्स ले सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ तुम तुक्का नहीं मारोगे, उसमें आराम से ले सकते हो, ज़्यादा क्या 1-2 क्वेश्चन गलत होगा, उसमें सही भी होने के चांसेस रहते हैं, तो 50-50 तुम रिक्स ले सकते हो इसमें कि हाँ 50 मतलब ये भी ऑप्शन है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन बाकी है, तुम आराम से ले सकते हो। दूसरा क्या है, देखो अभी टाइम है तो अभी तुम 10 से 12 घंटा भी टाइम दो खुद पे, क्योंकि अभी देखो अब तुम्हारा परसेंटाइल कम है, तुमको थोड़ा बहुत अपना परसेंटाइल बढ़ानी है, तो यार खुद से 10-12 घंटा दो, और क्वेश्चन से क्या है तुम प्रैक्टिस करो, वहाँ से तुम कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जैसे तुम टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट देने के बाद तुम देखो कि तुम कहाँ पे मतलब मिस कर रहे हो, कहाँ पे तुम्हारा वीक है, कौन से टॉपिक किस चैप्टर के टॉपिक में तुम्हारा वीक है, उस टॉपिक को उठाओ पहले, और फिर उसको क्या है पहले तुम उसको क्लियर करो, उसी दिन क्लियर करके उसके फिर 4-5 क्वेश्चन उसके हिसाब से लगा लो, ताकि तुम्हारा वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या। तो इस तरह से क्या तुम बनाओगे तो आराम से हो जाएगा। अभी 10 दिन है, और जो लास्ट के 5 दिन टाइम है, जैसे कि 1 से 6 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है ना, जो 1 से 5 दिन के बीच में तुम्हारा जो टाइमिंग है, उसमें केमिस्ट्री अच्छे से मतलब 2 बार 3 बार मतलब रिवाइजिंग कर लेना, बाकी जितना प्रीवियस क्वेश्चन सब है उसमें आराम से लगाते जाना उसको क्वेश्चन। तुम जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना तुम क्वेश्चन से गो थ्रू होगा ना, उतना ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन तुम गलत किए रहोगे तो तुम्हारा नेक्स्ट में क्वेश्चन बनाओगे ना, तुम्हारा इजीली तुमको क्वेश्चन लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं, इस क्वेश्चन टाइप का बना चुके हैं, तुम आराम से वहाँ पर बना सकते हो। आज जैसे मैथ के लिए, मैथ के जो भी इजी चैप्टर वाला जो मैंने एक वीडियो बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से तुम देख सकते हो, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे, कुछ जगह की कमी था तो इस वजह से नहीं डाला, तो हम तुम डिस्क्रिप्शन पर डालेंगे, वहाँ से तुम वहाँ से लेकर उसका वीडियो देख सकते हो, क्योंकि वो भी मतलब 5-6 तुम उसको इजीली मतलब 40 मार्क्स वहाँ से तुम अटैम्प्ट कर सकते हो, कि ईजी चैप्टर है ये, मतलब सबसे मतलब ईजीएस्ट जो चैप्टर लगता है ना मुझे, तो यहाँ की ये चैप्टर अगर तुम कर लेते हो तो आराम से तुम्हारा 130-40 के अप्रॉक्स में तुम्हारा मार्क्स आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम पहले से कुछ नहीं पढ़े हो, थोड़ा बहुत तो कुछ पढ़े ही होगे ना, तो थोड़ा बहुत पढ़े होगे, थोड़ा बहुत और मतलब मेहनत दोगे, क्योंकि यार मेहनत देना पड़ेगा, अभी टाइम कम है तो थोड़ा बहुत इफ़र्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि तुमको किसी IIT NIT में जाना है, तो यार अभी JEE में थोड़ा अच्छा मार्क्स लाने के लिए तुम्हारा मेहनत करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत खुद पे थोड़ा टाइम दो, इसमें इधर तो मत सोचो, फर्स्ट टाइम दो आराम से, अब पढ़ाई करो, और यहाँ पे ये सब कर लोगे ना तो तुम्हारा आराम से 130 मार्क्स 40 मार्क्स बन जाएगा, तो उसके हिसाब से तुम्हारा वही 92-93% के आसपास मार्क्स आ जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन सिली मिस्टेक से भी होता है तो परसेंटाइल कम आ जाती है, तो वो सब कंट्रोल करो, ओके। कुछ तो बस यही इतना सोचा कि इम्पोर्टेंट लगा मुझे, क्योंकि मैं भी अपने टाइम पे जो था इस वक्त कुछ मिस्टेक किए थे, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट तो दिया था, तो मतलब केमिस्ट्री में से कुछ चैप्टर पढ़े नहीं थे, बाद में मुझे पता चला कि ये तो कुछ ये सब मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसी से तो मार्क्स उठते हैं, इस वजह से मैं सोचा कि ये बना देते हैं वीडियो। बाकी और कुछ रिक्वायरमेंट हो, कुछ मतलब टॉपिक तुमको चाहिए, मतलब क्या किस स्टेज पे वीडियो चाहिए, वो तुम कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ इस पे चाहिए। बाकी तुम टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे कुछ पूछ सकते हो, जो भी दिक्कत हो मतलब ये फ्रेंकली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आराम से मैं इंस्टाग्राम पे कभी भी कॉल करके बात मतलब वहाँ पे ऑडियो कॉल बात भी कर सकते हो, ओके। तो वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, ओके, और बाकी शेयर कर देना, ओके, बाय, थैंक यू।